Good morning, dear student. I Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi grammar, letter writing, how to write a letter. सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको पत्र लेखन संबंधी जानकारी बताऊंगा और आप लोग से ध्यानपूर्वक सुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में उसे लिखेंगे। सबसे पहले हम पत्र लेखन क्या होता है, लेटर राइटिंग क्या होती है, हम उसके बारे में बताएंगे। लेटर राइटिंग क्या होती है, पत्र लेखन क्या होता है। तो आजकल तो पत्र लेखन की बात कम हो गई है। लोग जो होता है कि दूर संचार, ईमेल, कोरियर, मोबाइल आदि के माध्यम से अपने संदेश को एक दूसरे से तक पहुंचा दे रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसे पत्र हैं जिनको लिखने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि किसी की नियुक्ति पत्र हुआ और विद्यालय में छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, इन सबको लिखने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर हम संदेश मोबाइल के माध्यम से भी भेजते हैं तो हमें उसके फॉर्मेट के बारे में जानकारी होना चाहिए। ईमेल, पत्र, बधाई पत्र, सूचना, संदेश, निमंत्रण, शोक, हर्ष आदि के अवसरों पर भेजे जाते हैं। और पत्र लिखना एक कला है और उसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पत्र लिखने समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पत्र लिखते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, पत्र लिखते समय पहली बात यह होना चाहिए कि पत्र संक्षिप्त प्रभावशाली ढंग से बात लिखनी चाहिए। पत्र में संक्षिप्त और प्रभावशाली, पत्र में संक्षिप्त एवं प्रभावशाली ढंग से बात लिखनी चाहिए। ये पहला नियम है आपके लिए कि पत्र में संक्षिप्त हो और प्रभावशाली हो, ऐसा हमें पत्र लिखना चाहिए। दूसरा बात क्या ध्यान रखना चाहिए कि पत्र में लिखते समय पूरा पता, दिनांक अवश्य लिखा होना चाहिए। पत्र में पूरा पता एवं दिनांक अवश्य लिखा होना चाहिए। तीसरा है, पत्र बाईं ओर से लिखना आरंभ करना चाहिए। बाईं से लिख करके दाहिनी तरफ जाना चाहिए। से लिखना आरंभ करना चाहिए। अब ये पता और अपना देना है तो इस तरह से इधर से लिख करके, इस साइड से इधर नहीं लिखना है तो इधर से ही लिख करके आगे बढ़ना है। और जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसको अनुकूल संबोधन, अभिवादन देना चाहिए। पत्र भेजा जा रहा है उसे अनुकूल संबोधन एवं अभिवादन के क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए, शब्द में प्रस्तुत करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो अभिवादन के लिए जो भी आपके पास हो शब्द उसका प्रयोग करें, लेकिन पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट एवं भावानुकूल होना चाहिए। भाव के अनुकूल होना चाहिए। जैसा भाव हो उस अगर आप किसी के लिए शोक संदेश ले रहे हैं तो उसमें हर्ष की भावना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।
पत्र को लिखने के बाद एक बार आप स्वयं उसे पढ़ लीजिए। पत्र को लिखने के बाद एक बार आप उसे स्वयं पढ़ लीजिए। तो पत्र तो जरूर लिखिए, लेकिन उसके बाद एक बार आप पढ़ भी लीजिए। और पत्र में पाने वाले का नाम, पता, पिन कोड सही होना चाहिए। और पत्र में सही स्टाम्प उसमें लगे हों, सही टिकट भी लगे हों, तो ऐसा भी जरूरी है। आपको ऐसा करना चाहिए। अगर दूर भेजना है, जिस हिसाब से उसकी दूरी है, वैसा हमको उस पर स्टाम्प और पत्र जैसी उसका वजन है उसके अनुसार से होना चाहिए। तो ये रहा, पत्र लिखते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए। पत्र में संक्षिप्त एवं प्रभावशाली ढंग से बात अपनी लिखनी चाहिए। पत्र में पूरा पता एवं दिनांक अवश्य लिखा होना चाहिए। तीसरा है, पत्र दाईं ओर से लिखना प्रारंभ करना चाहिए। और पत्र जिसे पत्र में भेजा जा रहा है उसे उचित संबोधन और अभिवादन जरूर करना चाहिए। और पांचवा है, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट, भावानुकूल होना चाहिए। छठा है, पत्र को लिखने के बाद एक बार उसे पढ़ लें, कहीं कोई गलती रह गई हो तो उसमें सुधार कर लेना चाहिए। और पत्र पाने वाले का नाम, पता, दिनांक, पिन कोड ये सब सही होना चाहिए। और पत्र पर उचित स्टाम्प लगा होना चाहिए। ये सब पत्र लिखते समय निम्न बातों को हमें ध्यान में रखना है। ये लगभग हर पत्र में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कहीं भी तो ऐसा करना है। अब पत्र के प्रकार। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। फॉर्मल, औपचारिक पत्र। तो हम औपचारिक पत्र या कार्यालयी पत्र कहते हैं। तो औपचारिक पत्र इसको हम कार्यालयी पत्र कहते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला हम लिखते हैं, इसमें प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, तीसरा है, इसमें अधिकारी, व्यापारियों, पुस्तक विक्रेताओं को संबंधित पत्र, यहाँ नियुक्ति पत्र, अधिकारी को शिकायती पत्र भी हो सकता है। और इसके बाद कोई अधिकारियों से पूछताछ संबंधित पत्र, और पुस्तक विक्रेताओं से या संपादक से पुस्तक खरीदने संबंधी पत्र। ये रहे औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, नियुक्ति पत्र, कार्य शिकायती पत्र, अधिकारियों से पूछताछ, और अगर आपको किसी व्यापारी से या पुस्तक विक्रेता से पुस्तक इत्यादि लेना है तो उसके लिए भी पत्र होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि उनका नाम जानते हुए भी उनके पद के नाम से
महोदय, उनका संपादक और प्रधानाचार्य महोदय, जिलाधिकारी महोदय आदि के नाम से संबोधित किया जाता है। कार्यालय में शिकायती पत्र भी देना है तो उनके पदनाम से ही संबोधित किया जाता है, अधिकांश में नाम नहीं दिया जाता है। तो ये औपचारिक पत्र, और इसके बाद पता और मुख्य बात अपना लिख देते हैं। लिखने के बाद नीचे जो होता है कि अपना नाम, पता, डिमांड जो भी है उसको लिख देते हैं। फिर हम चलते हैं अनौपचारिक, जो आप लोग अपने घरेलू काम के लिए उपयोग में लाते हैं। अनौपचारिक पत्र, ये अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र इसको कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र, इसमें आप लिखने के लिए काफ़ी स्वतंत्र हैं, तो कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। अपने व्यक्तिगत पत्र पिता को लिखना है, माता को लिखना है, सगे संबंधियों को लिखना है, अपने मित्र को लिखना है, अन्य किसी को लिखना है तो उसमें अपने पत्र का। तो औपचारिक पत्र में भी आवेदन पत्र हो जाएगा, बधाई पत्र, संवेदना पत्र, धन्यवाद पत्र, निमंत्रण पत्र। आवेदन पत्र, बधाई पत्र, संवेदना पत्र, निमंत्रण पत्र और किसी ने आपको अगर पत्र भेजा तो धन्यवाद पत्र। ये रह गए अनौपचारिक में। तो आवेदन पत्र का है इसमें आवेदन पत्र, बधाई पत्र, संवेदना पत्र और इसके बाद निमंत्रण पत्र, धन्यवाद पत्र, ये सब आदि, ये सब पत्र के क्या है, उदाहरण हैं। अनौपचारिक व्यक्तिगत पत्र, और भी पत्र हो सकते हैं व्यक्तिगत, तो आप उसको लिख लीजिएगा। पत्र के प्रकार हो गए। और अब पत्र लेखन का प्रारूप। पत्र लेखन का प्रारूप, हमने पहला पत्र जैसे देखा था, औपचारिक पत्र का पहले प्रारूप हम देखते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप, फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, बिना फॉर्मेट के आपको नंबर प्रारूप में नंबर नहीं मिलेगा। तो पत्र भेजने वाले का पता, पहले आप अपना पता अगर लिखते हैं तो पत्र भेजने वाले का पता। अब आप अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो अपने विद्यालय का नाम, उसका स्थान, आदि, दिनांक सब लिख देंगे। और अगर अपने घर से लिख रहे हैं तो अपने घर का पता लगे, दिनांक, विषय, संबोधन, यहाँ दिनांक, विषय, संबोधन, संबोधन में श्रीमान, पद का नाम जो भी है ये आप करेंगे। विषय जिससे संबंधित है, संबोधन में यहाँ, फिर इनको आदर सूचक शब्द जो भी है, या निवेदन है कि आप यहाँ पे निवेदन है कि आप अपना नाम और ये मैं जो भी है मुख्य विषय आप यहाँ पे लिख देंगे कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या है। इसके बाद धन्यवाद, यहाँ जब पत्र समाप्त हो जाए तो धन्यवाद, यहाँ भवदी, और अगर है तो यहाँ छात्रा है तो भवदिया, या कुछ भी, दोनों में से कुछ भी लिखेंगे। भेजने का वाले का पता, फिर अपना पता लिख लेंगे, वाले का पता। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने कक्षा और रोल नंबर ये सब जो होता है, अगर नहीं दिया है तो क बस ये सब भी लिख देंगे, अगर नाम नहीं लेने को कहा गया है तो। और किसी का अगर नाम दिया तो उसका ही नाम वहाँ पे लिखा जाएगा।
जैसे मान लिया आप रमेश हैं, मोहन है, आप यहाँ इलाहाबाद में रह रहे हैं, आपका ये पता है, तो आप उसको फिर वही मोहन रमेश भेजने वाले का नाम पता वहाँ पे लिख देंगे और प्रारंभ में भी आप वही पता लिखेंगे। तो ये रहा औपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप। पहले पत्र भेजने वाले का पता लिख देंगे, आप अपना पता लिखेंगे, जो पत्र लिखेगा दिनांक, विषय, संबोधन, श्रीमान जो उनके पद नाम से संबोधित करेंगे, फिर उस महोदय, निवेदन है कि मुख्य विषय लिखेंगे, इसके बाद अंत में धन्यवाद और बौद्धि बौद्धिया भेजने वाले का नाम लिख लेंगे। अब अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप हम इस प्रकार से लिखेंगे। पत्र भेजने वाले का पता 3 लाइन में लिखेंगे। वाले का पता लगभग 3 पंक्तियों में, और इसके बाद दिनांक, संबोधन, विषय। दिनांक, संबोधन, अगर विषय का उल्लेख करना है तो आप विषय भी उल्लेख कर लीजिए, और इसके बाद यहाँ मुख्य विषय, आप जो उनको संबोधित कर सकते हैं, मुख्य विषय यहाँ सब रहेगा जिसके बारे में आप लिखेंगे। मुख्य विषय 3-4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन, जो भी आप लिख सकते हैं। और समापन, भेजने वाले के साथ संबंध। यहाँ आपका वो ख्याल रखते हैं, यहाँ जब समापन करेंगे तो भेजने वाले के साथ संबंध आपके जो भी रखते हैं, वाले के साथ संबंध, आपका चाचा, भतीजा, आपका पुत्र, आपका मित्र, शुभाकांक्षी, ये सब लिखेंगे। भेजने वाले के नाम, हस्ताक्षर, के नाम, हस्ताक्षर, आप जो भी, दिनांक भी लिख सकते हैं नीचे। तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप पहले भेजने वाले का पता 2-3 पंक्तियों में, दिनांक, संबोधन, विषय, मुख्य विषय जो आप उनको संबोधित करके लिखेंगे, और यहाँ पर समापन जब करेंगे तो भेजने वाले के साथ उसका संबंध, जो भी आपका संबंध, रिलेशन हो, उसको लिखेंगे। भेजने वाले का नाम, हस्ताक्षर, ये सब कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में अब अच्छी जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे, तो अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छा लिखना सीख जाएंगे। अब यहाँ पर है विविध पत्र संबंधी विवरण। संबंधी विवरण, थोड़ा सा और हम पत्र के बारे में जानकारी देते हैं। पत्र के प्रकार, ये संबंधियों के लिए। पत्र के प्रकार यहाँ है संबंधियों के लिए। संबंधियों के लिए, तो अपने संबंधियों के लिए तो सबसे पहले पुत्र, पिता, पुत्र और पिता में, पिता चाहे पिता पुत्र को लिखे, पिता पिता को लिखे। तो पूजनीय पिताजी, सादर प्रणाम। पिताजी संबोधन करेगा और यहाँ लिखेगा सादर प्रणाम, और अंत में लिखेगा आपका, अंत में आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र। ये पुत्र का पिता की ओर से, पुत्र पिता को पत्र जब लिखेगा तो पिता पुत्र को लिखेगा, पिता पुत्र को, पिता पुत्र को जब लिखेगा
तो संबोधित करेगा, अपना नाम दे देगा, प्रिय कमल, प्रिय। प्रिय के बाद नाम, कामा। इसके बाद सप्रेम आशीर्वाद, सप्रेम आशीर्वचन, आशीर्वाद जो भी आप करेंगे लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद तुम्हारा पिता, ये अंत में संबोधन लिखेंगे। तो ये रहा पुत्र पिता, पिता पुत्र के संबंध में। अब छोटा भाई बड़े भाई को पत्र लिखेगा। इसी तरह बहन भी अपने में समझ लेंगे। छोटा भाई बड़े भाई को लिखेगा तो संबोधित करेगा कि आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम। भाई साहब यहाँ सादर प्रणाम। और अंत में उसको समापन करेगा, तुम्हारा अनुज, तुम्हारा अनुज। ये अंत में लिखेंगे अनुज। इसके बाद ये आप फिर अंत में लिखेंगे, ये प्रारंभ में इसको संबोधित करके लिखेंगे। अब बड़ा भाई छोटे भाई को, छोटे भाई को, यहाँ बड़ी बहन छोटे बहन को भी समझ लीजिएगा। तो प्रिय राम, शुभ आशीर्वाद, प्रिय। इसके बाद नाम दे देंगे, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वचन, खुश रहो, ये सब भी लिख सकते हैं, प्रसन्न रहो। और लिखेंगे तुम्हारा अग्रज अंत में, तुम्हारा अग्रज, अग्रजा। ये हो जाएगा बड़े भाई छोटे भाई, बड़ी बहन छोटे बहन के पास। अब सामाजिक पत्र, सामाजिक पत्र, सामाजिक पत्र में पहले शिष्य गुरु को पत्र लिखेगा, शिष्य गुरु को। तो संबोधन क्या होगा? संबोधन देखते हैं। आदरणीय गुरु जी, सादर प्रणाम, ये क्या लिखेंगे? आदरणीय गुरु जी, कॉमा, और नीचे लिखेंगे सादर प्रणाम। और अंत में आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्य। शिष्य या शिष्य, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यह गुरु जी को, शिष्य गुरु को पत्र लिख रहा है। अब गुरु शिष्य को, सामाजिक ये पत्र हैं, सोशल लेटर्स हैं। तो गुरु अब शिष्य को पत्र लिखेगा तो क्या संबोधित करेगा? गुरु शिष्य को, गुरु के नाम से ही बोलेगा, चिरंजीव, चिरंजीव नाम। इसके बाद हो जाएगा नाम। और यहाँ पर लिखेगा कि स्नेह आशीर्वाद, स्नेह आशीर्वाद। और अंत में तुम्हारा शुभाकांक्षी, ये लिखेगा अंत में, संबोधन अंत में, पत्र के अंत में तुम्हारा शुभाकांक्षी। और इसके बाद अपना नाम लिख देंगे। तो गुरु जी को पत्र में क्या लिखेंगे ये बहुत बताने की जरूरत नहीं है, गुरु जी लोग जानते हैं पत्र लिखना। आप लोग अपने पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें। और सखी, सखी को, मित्र, मित्र को। अब एक कोई परिचित व्यक्ति हम ले लेते हैं,
परिचित व्यक्ति, परिचित व्यक्ति जो आपसे परिचित हो, रिलेशन में न आता हो तो उसको हम लिखेंगे। तो श्रीमान जी महोदय नमस्ते, श्रीमान जी महोदय, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, नमस्ते। और इसके बाद अंत में उनको लिखेंगे भवदी, भवदी लिख करके अपना नाम ये सब लिखेंगे, अंत में संबोधन करेंगे। भवदी और नाम। अब मैत्रिक पत्र, मैत्रिक पत्र, सामाजिक और मैत्रिक पत्र में मित्र, मित्र को, मित्र, मित्र को पत्र लिखेगा। क्या लिखेगा इसमें? मित्र, अगर एक मित्र को प्रिय मित्र नमस्ते, प्रिय मित्र नाम भी दे सकता है, नमस्ते। और अंत में लिखेगा तुम्हारा शुभकांक्षी, तुम्हारा शुभाकांक्षी, शुभ शुभाकांक्षी, तुम्हारे शुभ हित चिंतक, शुभाकांक्षी पर। और सखी, सखी को क्या लिखेगी? मित्र यहाँ पे, सखी यहाँ लड़कियों में, तो लिखेंगे प्यारी सखी नमस्ते, प्यारी सखी नमस्ते। वैसा ही है जैसे मित्र लिखते हैं, तुम्हारी सखी, अंत में तुम्हारी सखी, और यहाँ अपना नाम इत्यादि लिख देंगे। अब यहाँ व्यावसायिक पत्र में आते हैं। व्यावसायिक तथा सरकारी पत्र, व्यावसायिक तथा सरकारी पत्र, इस पत्र के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो यहाँ मित्र, यहाँ पर पुस्तक विक्रेता, संपादक, पुस्तक विक्रेता, इसके लिए हम पुस्तक विक्रेता के लिए लिखेंगे श्रीमान जी महोदय भवदी। प्रारंभ करेंगे श्रीमान जी महोदय और अंत में लिखेंगे भवदी, ये रहेगा। पुस्तक विक्रेता को, संपादक को माननीय संपादक जी भवदी, संपादक को लिखेंगे माननीय संपादक जी, और यहाँ पर लिखेंगे भवदी और अपना नाम। इसके बाद बैंक मैनेजर को मान लिया किसी ऋण इत्यादि की जरूरत पड़ी शिक्षा संबंधी, तो लिखेंगे बैंक मैनेजर को माननीय श्रीमान मैनेजर महोदय, श्रीमान प्रबंधक महोदय, प्रबंधक महोदय, बैंक का नाम दे देंगे। इसके बाद अंतिम में लिखेंगे प्रार्थी या भवदी, भवदी, यहाँ प्रार्थी भी लिख सकते हैं। इसके बाद एक आता है कोई अधिकारी श्रीमान महोदय प्रार्थी, कोई अधिकारी, यहाँ श्रीमान महोदय और अंत में लिखेंगे प्रार्थी, अपना नाम, दस्तखत, दिनांक, स्थान लिख देंगे। तो इस प्रकार से यह पत्र लेखन संबंधी ड्राफ्ट आपका ये फॉर्मेट समाप्त होता है। तो आज का पाठ बस यही पे, आगे हम पत्र लेखन आपको बताएंगे। आज केवल लिखने का ही अभ्यास रहेगा आपको।